नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा में भीमनगरी समारोह आयोजन समिति द्वारा 75 जोड़ों के बौद्ध रीति रिवाज से कराए दहेज रहित विवाह। ज्ञात हो कि भीमनगरी आयोजन के दूसरे दिन बुधवार को 75 जोड़े बौद्ध रीति रिवाज से एक दूसरे का हाथ थामकर हमसफर बने हैं। ये जोड़े शहर के नहीं दूर दराज से परिवार के युवक युवतियों ने इस समारोह में सीधे साथ जीने की कस्में ली हैं। ये आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 6 स्थित अंबेडकर भवन से 75 दूल्हे घोड़े पर सवार होकर बैंडबाजी संग सेक्टर 11 के मैदान स्थित नागपुर की दीक्षा भूमि की तर्ज पर सजे भीमनगरी के मंच पर पहुंचे, जहां समारोह आयोजन समिति की ओर से सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बालकृष्णन ने नव युगलों को आशीर्वाद दिया। मुख्य अतिथि केजी बालाकृष्णन ने कहा कि मेरा ऐसा स्वागत देखकर मैं अभिभूत हूँ। भीमनगरी के इस कल्चर का भविष्य में दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। अन्य देशों में संविधान का मूल्य खत्म हो जा रहा है, जबकि बाबा साहब का बनाया संविधान आज भी भारत के लोगों के लिए सर्वोपरि है और हमेशा सर्वोपरि रहेगा। बाबा साहेब अगर हम लोगों के बीच मसीहा बनकर नहीं आते तो हम लोग सिर उठाकर नहीं जी पाते। बाबा साहब इतना पढ़ने के बाद विदेश में ही जीवन यापन कर सकते थे, परंतु उन्होंने भारत के बहुजन समाज के लोगों के बीच रहकर सम्मान से जीना सिखाया। महासचिव श्याम झरारी ने कहा कि 1996 वर्ष से भीमनगरी में अब तक सामूहिक विवाह होते आ रहे हैं। अब तक 3000 विवाह करा चुके हैं। भीमनगरी समारोह के सामूहिक दहेज रहित विवाह में लोगों का उत्साह देखने को मिला है। खचाखच भरे मैदान में जय भीम जय संविधान के नारे लगते दिख रहे थे। मेले में चाट पकौड़ी आसमानी झूलों का बड़े छोटे लोगों ने लुत्फ उठाया, तो वहीं आगरा देहात शहरी क्षेत्रों के दूल्हे घोड़ों पर सवार होकर अपनी जीवन साथी का हाथ थामने के लिए मंच पर पहुंचे। वहीं लाल जोड़ा पहने 75 दुल्हनें मंच पर पहुंच गईं। बुद्धम शरणम गच्छामि के स्वर लहरियों के साथ आयोजन शुरू किया गया। बौद्ध रीति रिवाज से सामूहिक विवाह कराने के लिए 10 बौद्ध भिक्षु पहुंचे। भंते बौद्धिरत्न धम बौद्धि और उंगली माल भिक्षुकों ने विवाह की रस्में पूरी कराई। फिर एक के बाद एक समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने नवविवाहितों को दिल खोलकर दान दिया। भीमनगरी में इस बार आगरा, फिरोजाबाद, शिकोबाद, हाथरस, अलीगढ़ सहित विभिन्न शहरों से काफी तादाद में आए लोगों ने भीमनगरी की सजावट देखी और कार्यक्रमों का आनंद लिया। 16 सेक्टर में निवास कर रहे सर्वधर्म व जाति के लोग सामूहिक विवाह समारोह को देखने पहुंचे। इस अवसर पर केंद्रीय समिति के संरक्षक करतार सिंह भारती, डॉक्टर GS धर्मेश, अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी, महासचिव श्याम झरारी, संरक्षक डॉक्टर रामजीलाल, अध्यक्ष विजय सिंह करदम, महासचिव इंजीनियर महेश चंद, कोषाध्यक्ष RN सिंह, उपाध्यक्ष हाकिम सिंह, JP सिंह, इंजीनियर गंगा सिंह, रमेश चंद, अजय सिंह सूर्या, शीतल प्रसाद गौतम, प्रकाश चंद, गजेंद्र पिप्पल, अमर सिंह, मलखान सिंह, प्रताप सिंह राणा, राजेंद्र टाइटलर, ध्रुव कुमार आदि मौजूद रहे। इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल आगरा से क्राइम रिपोर्टर रसीम भारती की रिपोर्ट। पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर आगरा में निकाली गई और उसके उपलक्ष्य में 3 दिन का भीमनगरी का ये कार्यक्रम आवास विकास कॉलोनी के अंदर ये हुआ है और कल उसका जब प्रथम दिन था 15 अप्रैल को और 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कल यहाँ पर उद्घाटन हुआ था। उन्होंने बहुत ही इम्प्रेसिव अपना उद्बोधन भी दिया और आज दूसरा दिन है भीमनगरी का 16 अप्रैल को। आज लगभग 85 ये जोड़ों की यहाँ पर बुद्ध रीति से शादी हुई है और कल ये तीसरा दिन है। कल इसका समापन होगा और अगली साल भीमनगरी कहाँ बनेगी उसकी कल यहाँ पे मंच से घोषणा हो जाए और कमेटी का सचिव तो कृपया इशारा करेंगे, उसके बाद ही किया है। आज हमारे तारक और दारका हुई है नीचे और ये जाएंगे। संदेश है कि हम दहेज रहित दहेज को खत्म करने के उद्देश्य से हम बौद्ध धर्म को भी अपना देने के लिए कि आज भीमनगरी में हम 1996 से लगातार हमारा जलसा बढ़ता जा रहा है। भीमनगरी आयोजन हमारी शादियाँ बढ़ती जाती है और आज कितनी खूबसूरत शादियाँ हो रही है। एक नया ये शादी समारोह हो रहा है कि बौद्ध धर्म के धर्म में आओ। बहुत बहुत साधुवाद है इन दानदाताओं को जो इन गरीब बेटियों की शादी के लिए इन लोगों ने हाथ बढ़ाए हैं दान के लिए। ये दान पारगिता आपके मंगल कार्य में मैडम आज ये शादी हो रही है, आज हमारे यहाँ नए जाति विवाह हो रहे हैं और इससे ज्यादा अभी पता चला है 1600 और ये 96 से लेके
अभी तक कम से कम 200 जोड़ों तक की शादी हुई है। अभी क्या है कि सभी सामूहिक विवाह होने लगी है, उससे थोड़ा वो हो रहा नहीं। हमारे यहाँ शादियों का एक बहुत रीति से होती है और एक अलग ही क्रेज है। समाज के लोग इसमें शादियाँ करना अपने आप को गौरव समझते हैं और हम लोग यही कहेंगे कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शादियों में वेस्ट ना करो और दहेज रहित शादियाँ भीमनगरी के मंच पे करिए आप, और आपके आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश जाएगा कि बौद्ध धर्म क्या है। बौद्ध धर्म से शादी कराएंगे पूरा भारत बौद्ध में हो जाएगा, जो कि पहले था। अभी जो सनातन धर्म चल रहा है वो किसी तरह से उनका काम ही है कि मतलब शादियों को खुद तो लेते ही हैं और उनको दहेज को प्रोत्साहन देना है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बहुत बड़ी से शादी हो, तो दहेज दिए तो हमारे बच्चे पढ़े लिखे ऊपर जाएं और वो निर्णय लेने में सक्षम हो। जय भीम, जय भारत। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती के अवसर पर आगरा में पिछले 30 साल से भीमनगरी का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता रहा है। इस साल भी ये कार्यक्रम आवास विकास सेक्टर 11 में आयोजित किया गया है और यहाँ पर ये विशाल मंच बना हुआ है। इस मंच पर आज 16 तारीख को यहाँ लगभग आयोजकों के द्वारा बताया गया है कि 75 शादियाँ जो सामूहिक विवाह के रूप में बहुत रीति रिवाज के आधार पर माननीय मुख्यमंत्रियों के द्वारा संपन्न कराई जा रही हैं। तो इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के अवसर पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ सभी लोगों को। साथ ही आज जो शादी के बंधन में दूल्हा दुल्हन बंधे हैं, इनके लिए भी मैं तथागत गौतम बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ कि इनका जीवन बहुत अच्छा रहे, ये खुश रहें, स्वस्थ रहें। और आम जनता से अपील करता हूँ कि बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए, बाबा साहब के जीवन संघर्ष को जन जन तक पहुँचाने के लिए इस प्रकार के जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं, आम पब्लिक इन कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले और बाबा साहब के विचारों को सुने समझें, जिससे आने वाले भविष्य में बाबा साहब के विचारों को आम जनता तक पहुँचा सकें। क्योंकि इस देश के अंदर बाबा साहब के अलावा और कोई बहुजन समाज का उद्धारक महापुरुष नहीं हुआ जिनके विचारों पर चलकर समाज का विकास हो। अकेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन संघर्ष से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम लोग बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलें और अपने समाज को, बहुजन समाज को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करें। आज जितना भी समाज हमारा आगे बढ़ा है उसके पीछे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जीवन संघर्ष है। जो भी लोग शिक्षित हुए हैं, जो भी लोग सर्विस पर गए हैं, जो भी अपने बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हमको मान सम्मान मिल रहा है, ये पूरी की पूरी देन ब्रह्म पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। मैं सुनील कुमार चित्तौड़, पूर्व विधायक, अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश। हेलो, मैं अपनी पार्टी की ओर से भी आप लोग जितने ऊपर हैं, रिश्तेदार सब नीचे पहुंचे। कितनी शादियां हुई और जिनको सामान मिल चुका है आयोजक बता रहे हैं 75 वो जोड़ा नीचे पहुंचते जाए धीरे धीरे। इस मंच के माध्यम से जिनको सामान मिल चुका है, इस मंच के माध्यम से मैंने आपने जो दानदाता है वो जल्दी जल्दी दान किया करे। है कि बाबा साहब के विचारों को आम जनता को समझना चाहिए, अभी थोड़ी देर रुक चाहिए और बाबा साहब के विचारों पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के विचार ही हमें मान सम्मान और परिवार के लोग नीचे धीरे धीरे पूछते और हैं। कोई ऐसा महापुरुष लगभग 100 जोड़ियों की शादी हो रही है। अभी करीब 75 शादी आ गई है यहाँ और भी शादी मिला के लगभग 100 जोड़ी की शादी हो गई। और उसके बाद जब से हमने भीमनगरी में शादियाँ कराई हैं, हम 96 से भीमनगरी में शादी करा रहे हैं। पहली बार कुल 2 जोड़ों की शादी कराई थी हमने। भीमनगरी के माध्यम से हम लोग मैसेज देना चाहते थे कि दहेज प्रथा है, जो उत्पीड़न होता है, श्री शीतल प्रसाद गौतम जी के द्वारा एक गवाह के रूप में हम यहाँ शादियाँ कराते हैं। दिए हैं। यहाँ दहेज नहीं होता है, दहेज रहित शादी होती है। हमारे बहुत बिच्छू शादियाँ कराते हैं और आगरा के जी ने जो सम्मानित हमारे दानदाता है वो दान करते हैं, तो वो जो है यहाँ आकर आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ देते हैं। अभी कई बैंक के अधिकारी हैं जो SC/ST के जो 5 बर्तन का सेट उन्होंने जो है दिया हुआ है। पूर्व MLA MLC है चित्तौड़ जी, उन्होंने अपनी तरफ से धर्मपुर की तरफ से दान किया है। SC/ST वेलफेयर यहाँ एसोसिएशन पर अब तक 3 आगरा द्वारा चुके हैं। 40 डिनर सेट दिए हैं, सफल रही है। वो रखे हुए हैं। यही हमारा संदेश है, हो तो कृपया बच्चों को बटवाने। पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाइए और जो प्रथा चली आ रही है दहेज की उससे मुक्ति पाइए। और जो अच्छे मंच है श्री वेद प्रकाश जी हजारों आशीष इंस्टीट्यूटों के द्वारा
और ऐसा ही नहीं, ये गरीब बच्चों 44 थर्मस दिए हैं, 2 साल पूरे बट रहे हैं। जोड़ा आया हमारे पास, दोनों एमडी थे, पूरे दोनों परिवार थे। तो हमने पूछा आप यहाँ जाती करना क्यों चाहते हो? उन्होंने कहा इससे अच्छी जगह हो नहीं सकती, यहाँ जो है बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं। बाबा साहब श्री सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा प्रत्येक जोड़े को 500 रुपए का लिफाफा दिया जा रहा है। अच्छा लगा। और इसी तरह से मेरा अनुरोध है कि कृपया सभी जोड़े आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।